ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जैसे तप यज्ञ होता अध्वर्यु आचार्य आदि आकर के यज्ञ करते हैं और इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो ज्ञान के यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में आके प्रणव का उच्चारण करेंगे। प्रणव बोली तो ओंकार। मन एकाग्रचित्त होता है। हो सकता है मन एकाग्रचित्त करने के लिए नहीं कहते, लेकिन ये मनमोहन की लीला है, इसलिए मन को एकाग्रचित्त करना अत्यावश्यक है। स्वस्ति श्री लंबोदराय नमः। स्वस्ति श्री विकटमेवाय नमः। स्वस्ति श्री भालचंद्राय नमः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव। तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन में वास। कन्हैया
वृंदावन में वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। लाला राधे राधे हो, कन्हैया राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, श्री तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल बलभद्र भ्राता बांके बिहारी लाल का जो वाङ्मय स्वरूप, वाङ्मय का अर्थ है कि वाक्यमय, वाक्य रूपी, वाक्य के रूप में इसमें विद्यमान है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण जो जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता है, जीवन भर तैयारी करता है कि जब हमारे कान से सुनाई नहीं देगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, बैठते समय शरीर 3 जगह टेढ़ा हो जाएगा और 5 बार उठना पड़ेगा 1 घंटे में, तब सुनूंगा। करते हैं कि नहीं ऐसी तैयारी? ऐसी ही तैयारी भाई वृद्धावस्था में सुनने के लिए सब सोचते हैं बुढ़ौती में सुनेंगे, लेकिन यदा कदा बांके बिहारी अपने आप चले आते हैं। अच्छा, एक तो मुहूर्त चिंतन किया जाता है, हो सकता है हम जिस मुहूर्त से बुलाते हैं उस मुहूर्त से वो ना आना चाहें, वो उस मुहूर्त से अवश्य आ जाते हैं जिस मुहूर्त से वो आना चाहते हैं। ऐसे ही सायंकाल रात्रि में चर्चा हुआ, ये नानी जी हैं, इन्होंने कहा कि कल से प्रवचन हो जाए, और बस चालू हो गया। अच्छा, अपने आप हुआ इसलिए बहुत अच्छे से हुआ। शायद हम करते हैं तो कुछ न्यूनता रह जाती है, कुछ कमियां आ जाती हैं, क्योंकि वो मनमोहन है, किसी का भी दिल लूट ले, उसका स्वभाव है दिल लूटना। और बिना संकीर्तन के कथा में प्रवेश अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि संकीर्तन मन को एकाग्रचित्त करता है, और जब मन आपका कृष्ण कन्हैया लूट ले तो फिर आप छुड़ाना भी चाहें ना तो वो छूट नहीं सकता। अच्छा, कृष्ण में आप देखते होंगे तो जो री लगा है वो टेढ़ा सा है ना, ऐसे हम लोग के गांव में तो उसे हंसिया कहा जाता है, अब यहाँ क्या कहा जाता होगा मुझे नहीं पता। तो उसका ये काम है कि वो किसी को जब फंसा लेता है तो वो या तो वो चीज़ कट जाएगा लेकिन छूटेगा नहीं, खींचे रहो। तो कृष्ण वैसा ही है। अच्छा, हंसिया तो धारदार होता है, कृष्ण धारदार नहीं है, फंसाता है केवल, आपको कटने नहीं देगा, आपको जाने नहीं देगा। एक गोपी थी, वो गई थी पानी भरने यमुना के पावन पुलिन पर। उसने अपना कलश जो था, मटकी वहीं रख करके और एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्राणायाम कर रही थी, और नारद जी भ्रमण करते हुए आए और देखे कि यहाँ पर मटकी तो रखा है लेकिन इसके आसपास कोई है नहीं, यमुना में कोई स्नान भी नहीं कर रहा है। तो उन्हें लगा कि कोई था जो डूब गया। ऐसी आशंका से नारद जी थोड़े परेशान से हुए, बहुत देर तक देखे कोई निकला भी नहीं। सोचे हो सकता है भाई कुछ लोग बहुत देर तक डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के हो कोई निकला नहीं।
बड़े चिंतित हुए नारद जी। तो दूर देखते हैं एक पेड़ के नीचे बैठ करके एक गोपी अपन नाक को दबाई है, प्राणायाम कर रही है। नारद बाबा पहुंच गए। क्या बात है, कौन से योग गुरु की चेली भई हो आजकल तुम, यहाँ क्या नाक दबाए पड़ी हो। तो उस गोपी ने कहा कि बाबा बात ऐसी है कि मैं जो नंद जी को छोड़ा है उसको अब से अपने दिल से निकालना चाहती हूँ। वो दिल में ऐसे घर करके बैठ गया है कि वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम कुछ भी ब्रीडाम बिलोलयति लुंचति धैर्य मार्य, मन को एकदम धैर्य खींच लेता है, मतलब धैर्य रह ही नहीं पाता। उसकी जब याद आती है तो मन करता है बस उसके पास पहुंच ही जाए या वो मेरे पास आ ही जाए, ऐसी स्थिति। बाबा एक दिन क्या हुआ कि मैं दूध निकाल रही थी, उस समय आए टेढ़ी टांग करके, तिरछी चितवन, मोर मुकुट वारे, घुघराली लट वारे, और आकर के कहे आजकल तो मैं किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं चाहता, लेकिन मैं पी अवश्य लूँगा, कोई हमें दूध पिला देता ताज़ा ताज़ा, बड़ा दिन हो गया। तो बाबा मैं जान रही हूँ कि ये मुझसे ही कह रहा है, इनडायरेक्ट, सीधे नहीं बोल रहे हैं। तो मैं समझ रही हूँ मुझसे कह रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये मेरा नाम लेके बोले। लेकिन अंततः मैंने कहा चल कन्हैया तू कहता है तो मैं ही पिला देती हूँ, जा कुछ बर्तन लेके आ। तो कहे नहीं मैं बर्तन क्यों लेने जाऊँगा, बस मुंह में ऐसे लगाता हूँ तो बस मुंह में ही निकाल दो दूध। तो मैं दूध निकाल रही थी, अब इतने इसमें दूध निकालते निकालते पीछे से सासू माँ आई, कही का है गए वो पागल है गई कारे, सारा दूध नीचे बहाए दई। वहाँ कन्हैया थे नहीं, लगता कन्हैया है, सारा दूध नीचे निकाल दी। अच्छा, सासू माँ वहाँ से डांटी, फिर आई मैं यमुना पे पानी भरने। अब एक कलश तो मैंने उठा लिया, दूसरा सिर पे रखना था, उठ नहीं रहा था, कोई था नहीं। तो आकर के बगल में खड़े होके कह रहे हैं आजकल मैं बड़ा परोपकारी हो गया हूँ, मेरा मन करता है कि मैं दूसरों के का उपकार करता चलूँ, कोई होता जो मुझसे अपना उपकार कराता। अच्छा, कह नहीं रहे कि मैं तुम्हारा मटकी उठा दूँ। फिर मैं सोची चलो बड़े परोपकारी भय डोल रहे हो, आओ उठा लो, मेरा उठाओ। अच्छा, मैं बाबा उठा तो रही थी, अब एक तरफ से उठ रहा है, दोनों ओर से उठ ही नहीं रहा, क्योंकि दूसरी ओर कोई है नहीं। वो तो मेरे मन का वहम है कि हमको लगे कन्हैया हैं और कोई था नहीं, वो मटकी गिरी और फूट गई, घर गए और सासू माँ ने डांटा। इस तरह मन में मनमोहन बस गए हैं कि हम चाहते हैं कि हम निकाल दें उसको, निकल जाए वो कैसे भी करके, उसका निकलना ही जरूरी है, जीना हराम हो गया है। नारद बाबा के आंखों में आंसू आ गया कि जिस परब्रह्म परमेश्वर को चिंतन करके योगी हजारों वर्ष तप करता है, तो एक क्षणिक थोड़ा सा किंचित मात्र उसका दर्शन होता है और फिर गायब सा हो जाता है। फिर उतना ही ध्यान करने के उपरांत कृष्ण दिखता है। धन्य हो गोपी कि उस मनमोहन को अपने दिल से निकालना चाहती हो। तो वही गोपी कहती है कि लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर।
भरने को पानी। यमुना माइक दिया है आपको। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई देखी छवि नटखट की भई मैं दीवानी, देखी छवि नटखट की भई मैं दीवानी, देखी छवि नटखट की भई मैं दीवानी, देखी छवि भई मैं दीवानी। उसने मारी जो मारा कि नहीं, कोई 120 किलोमीटर से यहाँ चला आया तो बिना तिरछी नजर के नहीं आया। उसने मारी जो तिरछी नजर सांवरा जादूगर, उसने मारी जो तिरछी नजर सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सुध बुध में खोई, सुनी बंसी सुध बुध में खोई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खोई, बंसी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज। छोड़ कर जाऊं तुझको किधर, सांवरा जादूगर, छोड़ कर जाऊं तुझको किधर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना शेष, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, ये है
राधा रानी सरकार की। सांवरा जादू। जब तक मन में मनमोहन मन में स्थिर ना हो तब तक कथा में मन नहीं लगता। और मनमोहन अगर आप कथा में आ जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण आपके हृदय में हो ना। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। जैसे ही आप सुनने की अभिलाषा जागृत करते हो वैसे ही कृष्ण आपके हृदय में उद्भूत हो करके स्थिर हो जाता है। बोले तो अवरुद्ध मतलब बंद हो जाता है। अभी द्वार खुला हुआ है, जिसको मन करे वो बाहर जाएगा, जिसको मन करे वो अंदर आएगा, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप कथा सुनने की अभिलाषा जागृत करते हो उसी क्षण आपके हृदय में मनमोहन अवरुद्ध हो जाता है। बोले तो गेट बंद है, अब वो जा नहीं सकता। इसलिए आप लोग के हृदय में विद्यमान मनमोहन को प्रणाम करते हुए मैं कथा में प्रवेश करता हूं। परीक्षित, भगवान कृपावत्सल भक्तवत्सल कहे गए। कभी हम इतने योग्य नहीं हो पाते कि हमको वो स्वीकार करें। इतनी योग्यता और इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा हम में हो ही नहीं पाती जितना परिमाप है कि इतने में भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन वो भक्त वत्सल हैं। भक्तान वत्सान दोषान लातीति गृह्णातीति भक्त वत्सल। भक्तों के दोष को जो स्वतः दूर करके फिर उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे वत्स मतलब बछड़ा, गाय होती है, बछड़ा जन्म लेता है, बहुत अशुद्ध रहता है। गैया मैया चाट चाट के उसको इतना पवित्र कर देती हैं कि हम उस बच्चे को पुचकारते हैं, गोद में लेते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं और बड़ा अद्भुत और सुंदर लगते हैं गाय के बच्चे, आकर्षक। लेकिन इसी तरह हम कितने भी अशुद्ध हों, कन्हैया थोड़ा तपा करके थोड़ा सा आपको कभी कभी भक्त को कष्ट देते हैं। होता है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, थोड़ा कठिन है ना प्रेम पंथ, लेकिन उतना कठिन भी नहीं करते जितनी कठिनाई के बाद आपका दोष दूर हो, फिर भी दोष दूर करके आपको स्वीकार करते हैं। परीक्षित एक गज था, हाथी, जिसको उन्मत्त माना जाता है, मदमस्त माना जाता है। वो मद में अपने चलता है, नीचे देखता तक नहीं है। हाथी की चाल सबसे एटीट्यूड वाली मानी गई है। वो किसी को जवाब नहीं देता। ए कुत्ता क्यों भौंक रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं उसको, तुम भौंको। लेकिन एक तरह उसका अहंकार भी प्रदर्शित होता है इससे कि वो जब चलता है तो जंगल को रौंदते हुए चलता है, अपनी हथिनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही मंगल से रहता, बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहता और किसी को कुछ समझता नहीं, रौंद देता, वन को रौंद देता और वन्य जीवों को भी रौंद देता। लेकिन अकाल पड़ा, जल की व्यवस्था नहीं थी जहाँ पर वो था, तो जल को खोजते खोजते बहुत दूर जाकर के एक सरोवर में उसे जल प्राप्त हुआ। उस सरोवर में प्रवेश करके, अच्छा, उसको देख करके अन्य जो जीव उस सरोवर पे थे सब भाग खड़े हुए, क्योंकि हाथी आ गया, वो तो किसी को कुछ समझेगा नहीं, रौंद डालेगा। और वो जा करके अपना जल क्रीड़ा कर रहा है, अपनी पत्नियों के साथ बच्चों को जल से स्नान करा रहा है। उसी सरोवर में एक ग्राह बैठा हुआ था। अब वो धीरे धीरे आ रहा है,
धीरे धीरे ही काल आता है। हमको लगता हम अपने क्रीड़ा में व्यस्त होते हैं, हम हथिनियों को नहला रहे होते हैं, बच्चों को पुचकार रहे होते हैं, और धीरे धीरे काल आ रहा है। थोड़ा थोड़ा संकेत भी मिलता है, एक एक बाल सफ़ेद भी होने लग जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को बड़े अच्छे से धोखा दे ले जाते हैं। उसको काला कर देंगे उसको हम काला कर देंगे कि नहीं नहीं अभी तुम नहीं आ रहे हो। हम सोचते हैं हम काल को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे होते हैं। अब आया ग्राह, पकड़ लिया पाँव। उस समय जब आप पुकारोगे ना, जब काल पकड़ता है ना, तो फिर पति पुत्र बंधु बांधव स्वजन संबंधी कोई वस्तुतः साथ नहीं रहेगा। ये एकदम प्रैक्टिकल घटना है। मैं सुनाता हूँ। आज 11 तारीख है, 10 है, कल 11 है। मैं यहीं पे था 1 वर्ष पहले। कल के दिन मेरे पास सुबह कॉल आता है मेरी माता जी का कि दादाजी को ब्रेन हैमरेज हो गया है, और इतना भयानक क्लॉटिंग था कि 72 घंटे अधिकतम डॉक्टर ने बताया था, और कहा ऑपरेशन कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, अवस्था भी अधिक थी। फिर भी वो पुराना शरीर था, उस अवस्था में भी निरोगी। बोले तो 95 वर्ष के लगभग उनकी आयु थी, निरोगी काया, एकदम स्वस्थ। बस ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा, कोई ना कोई हिसाब लग ही जाता है जाने के समय, आप कितने भी स्वस्थ हों। हाँ, और लगभग उनका संघर्ष 17 दिन तक चला। उस समय दादाजी को मेरे चाय पीने की आदत थी, अच्छा चाय और बहुत मीठा चाय। बोले तो अगर 1 गिलास चाय हो तो उसमें आधा से थोड़ा सा कम चीनी डाल दो, उतना भी वो पी सकते। सुबह सुबह कोई बस घर पे आ गए थे, बोल नहीं पा रहे हैं, शरीर हिल नहीं पा रहा है, हाथ हिल रहा था, और आँख खोल भी रहे थे, बंद कर रहे थे, बातें समझ रहे थे। अच्छा, उस समय उनके हाथ में, मैं भागवत सुना रहा था उनको, भागवत खींच करके और पकड़ के रखे थे। बता रहे हैं 4 दिन तक दादाजी के समीप जो रहता उसका हाथ पकड़े रहते, छोड़ते नहीं, दिन और रात। अच्छा, दिन रात हर कोई उनके पास रहते। मैं भागवत सुनाता था, गीता जी सुनाता था। लेकिन जब सुबह सुबह उन्होंने देखा कोई चाय पी रहा है तो हाथ से इशारा किए, पिताजी रोने लग गए, उनके आंखों में आंसू आ गया, और मतलब बच्चे की तरह बिलख के रोए कि अब मैं क्या करूं। पिताजी बहुत सेवा किए थे, 2.5 वर्ष लगभग सेवा किए थे। शौच आदि कर्म भी पिताजी ही कराते थे। थोड़ा उनका पाँव टूट गया था, बहुत तन्मयता से उन्होंने सेवा की। रोने लग गए, वो कहे बस ये स्वस्थ हो जाए, कुछ खाने लग जाए, भले ही बिस्तर पे पड़े रहें, मैं सेवा कर लूँगा। लेकिन उसके बाद जब डाउन होने लग गए, वो 17 दिन का जो स्थिति था, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये सत्य है, चाह करके भी न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर ममैव गतिस्तम गतिस्तम, तुम ही गति हो, तुम ही गति हो। माँ बाप भाई बहन पति पुत्र बंधु बांधव स्वजन संबंधी क्या कर सकता था कोई। हम गीता सुनाते, भागवत सुनाते, उनकी वेदना को नहीं हर पाए, और वो जो वेदना थी उस वेदना को वो कह भी नहीं पाए, और कौन कह पाएगा उस वेदना को। उसके बाद फिर शेष रह नहीं जाता है कहने का कुछ। और वो 17 दिन बाद उनका देहावसान 26 तारीख को पिछले वर्ष ही फरवरी में हुआ। तो उस समय जब काल आता है तो कोई साथ नहीं होता। उसकी पत्नी गज की जो पत्नियां थीं वो छोड़ के भाग गई, बच्चे छोड़ के भाग गए। फिर उसने देवताओं को पुकारा, हे इंद्र, हे कुबेर, हे वरुण, मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आप आइए। कई देवताओं को पुकारा उसने। फिर कहा जब नाम काम न आ रहा हो ना, तो अनाम को याद करो, जो अनाम हो, जो अपने नाम के लिए कभी प्रयास ना करता हो, इसको पुकारो। फिर उसने अनंत को पुकारा कि हे अनंत सत्ता, हे जगत के आधार, मैं आपको पुकारता हूँ। कि दुख के पल में गज ने पुकारा, नंगे पांव तो दौड़े आया। उस दुख के घड़ी में जब गज ने पुकारा, कन्हैया दौड़ते हुए आए, भगवान विष्णु दौड़ते हुए आए,
और सर्वप्रथम जो ग्राह पकड़ा था उसका उद्धार किया है। ग्राह पकड़ा था। अच्छा, वो ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। नारद जी स्नान कर रहे थे, वो आकर के पाँव पकड़ के खींच लिया और हंसने लग गया। तो उसने कहा, नारद जी ने कहा कि तुम बहुत हंसी मजाक कर रहे हो। अच्छा, हुहु नामक गंधर्व जो है उनका स्वभाव हंसी मजाक ही होता है, उनका काम ही हंसी मजाक होता है। लेकिन मेरे संध्या वंदन और स्नान के समय तुमने मजाक किया, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जाओ तुम, यही पाँव पकड़ने का ही काम हो जाएगा तुम्हारा, तुम मगर बन जाओगे, ग्राह बन जाओगे। भगवान पहले उसको तारे हैं, उसका उद्धार किए हैं, इसके उपरांत गजराज को निकाले हैं। अच्छा, वो गज अपने सूंड में कमल लेकर के और भगवान को अर्पण कर रहा था। आएंगे, वो आते ही हैं, आना उनका स्वभाव है। पुकारो, पुकार में सच्चाई होनी चाहिए, मिलावट एकदम पसंद नहीं है। मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपके मन में कपट है, जब तक आपके मन में संशय है, संशयात्मा विनश्यति, संशय जब है कि आएगा कि नहीं आएगा, जब ये भावना है तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तब जब आप पूर्ण विश्वास से कहें कि पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर ये दुनिया छोड़ बैठे हैं, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे संभालोगे। ऐसा अद्भुत जब पुकार आपकी सच्ची हुई तो प्रियतम दौड़े आएंगे, ये स्वाभाविकता है। कृष्ण आए हैं, विष्णु भगवान आकर के उस ग्राह का भी उद्धार किए और गज का भी उद्धार किए, और इस प्रकरण का नाम है गजेंद्र मोक्ष। इसका जो पाठ करता है वो मोक्ष पाता है। उस गज को मुक्ति दिए तुरंत भगवान। वो ग्राह चरण पकड़ा था, किसका? भक्त गजराज का। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि भक्त थोड़ा विलंब से तरते हैं, भक्त का चरण पकड़ने वाला पहले तर जाता है। ग्राह ने चरण पकड़ा, पहले तर गया, क्योंकि वो भक्त का चरण पकड़ लिया था। भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं और पहले ध्यान रखते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गज उद्धार करैया की जय। इस प्रकार अद्भुत आज भगवान कृष्ण के जन्म तक पहुंचना है, तो कन्हैया बड़े नटखट हैं, बड़े जल्दी जल्दी भागते हैं, चाहे वो समय के रूप में हो चाहे जिस चीज़ के रूप में हो। तो हमको पीछे पीछे उनके, यशोदा मैया को बड़े तेज़ दौड़ना पड़ा था, तब पकड़ पाई थी और तब बांध पाई थी। तो हमको बांधना है ना जन्म के लिए। तो इस तरह परीक्षित आगे चल करके एक बार दुर्वासा ऋषि एक पुष्प ले जा करके, पुष्प का माला, और इंद्र के गले में डालते हैं। वो उठा करके उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल देता। यही है, थोड़ा अहंकार गड़बड़ कर देता है। अहंकार स्थिति को बिगाड़ देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब इंद्र को था अहंकार, उसने दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए उस माला को भी महत्व नहीं दिया और उसका हाथी रौंद दिया उस माला को, और स्थिति ऐसी हुई कि दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे। अच्छा, श्रीहीन हो गए, जिसके कारण दैत्यों ने कर दिया चढ़ाई। अब इंद्र मारे मारे भटक रहे हैं। दैत्यों ने चढ़ाई किया, देवासुर संग्राम में इंद्र मारे मारे भटक रहे हैं। पहुँचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु जी ने कहा कि चलो बार बार के मरने जीने से छुटकारा दिलाते हैं तुम लोगों को, समुद्र मंथन करो। तो मंदराचल पर्वत को भगवान गरुड़ लेकर आए हैं और क्षीर सागर में डाल करके और वासुकी नाग को मथनी बना करके। अच्छा, अहंकारी है ना दैत्य। देवताओं ने कहा कि अच्छा, भगवान ने पहले ही सारा रूप रेखा बता दिया था कि देवताओं
देखो किसी से अगर कार्य हो रहा हो, वो शत्रु ही हो, तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। जैसे एक सर्प और एक चूहा एक ही डिब्बे में बंद हो गए, तो अब सर्प ने चूहा को खाया नहीं, क्योंकि अगर खा लेता तो उसके अंदर बंद ही रहता। चूहे को देखा वो काट रहा है, तो बड़ा प्रेम से उसको सहला रहा है पीछे से, कुछ कर नहीं रहा है। अब चूहा जब डिब्बा काट चुका तो धीरे से चूहा को भी खा लिया और निकल गया। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक ऐसे ही एक काम करो कि दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो दैत्यों से। मित्रता हुई तो ये कहे कि देखो भाई, लड़ते तो हम लोग बराबर हैं, हमारा तुम्हारा झगड़ा लगा रहता है, तुम भी मर जाते हो, हम भी मर जाते हैं। आओ ऐसा कुछ किया जाए कि ना तुम मरो ना हम मरें और लड़ते रहें। अच्छा, न लड़े इसकी कोई युक्ति नहीं उन लोगों ने बनाई, बस लड़ते रहें और मरे मत। तो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उसको पी करके हम लोग अमर होंगे। इस तरह का रूपरेखा तैयार हुआ। कहे दैत्य कहे हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, अब अमृत जरूरी है हम लोग के लिए, नहीं तो हम लोग का तो वंश ही खत्म हो जाएगा। एक ही पिता की संतान है ना, दैत्य और देवता एक ही पिता की संतान है, माता अलग अलग है। तो अब समुद्र मंथन का रूपरेखा तय हुआ। उस पर्वत को उठा के नहीं ला पा रहे थे, तो भगवान गरुड़ जी आए, उठा के मंदराचल पर्वत को रखे। अच्छा, बासुकी नाग बड़ा विषैला, तो भगवान ने कहा देखो देवताओं, जब वो विष उगलेगा तो उस समय झुलस जाओगे तुम लोग। और कोई बलवान होता है तो कोई बुद्धिमान होता है, तो देवताओं बुद्धि से काम लो। देवताओं दैत्यों के सामने तुम लोग का बल काम नहीं आएगा। तुम कहना कि मैं मुंह के तरफ पकड़ूंगा, तो सोचेगा मुंह के तरफ बहुत अच्छा होता होगा, तब जिद करके अपने पकड़ेंगे दैत्य। तो देवताओं ने कहा कि हाँ 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 मैं मुख के तरफ पकड़ूंगा। पहले जाके खड़े हो गए तो कहे अरे हम किसी छोटे, हमारे बाप भी बड़े आदमी हैं, किसी छोटे मोटे आदमी के लड़के थोड़ी ना हैं हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम आगे रहेंगे। अब दैत्य जो है अपने जिद के कारण मुंह पकड़े। अच्छा वाह, जब हुआ मंथन उस समय एकदम मंथन के अंतर्गत जब समुद्र मंथन हुआ, तो जब बासुकी नाग ने विष उगला, उस समय दैत्य तो झुलसे झुलसे काले पड़ गए एकदम। लेकिन देवताओं के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा, और इतना है विष हो तो विष हो। प्रथम रत्न जो निकला वो विष ही था। अब उससे सारा संसार जलने लग गया, भस्म होने लग गया, इतना तेज वो विष था। हलाहल, इसको कौन ले सकता है, किसमें क्षमता है, कौन इतना शक्तिमान है जो इसको ग्रहण कर सके, इसको पचा सके। भगवान विष्णु ने इशारा किया कि बाबा खड़े हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो परीक्षित इसके उपरांत सब देवता लोग गए हैं, सब भगवान विष्णु के साथ शंकर जी के पास, और उन्होंने शंकर जी से कहा है कि इस विष को आप पान करिए, इसको आप ही धारण कर सकते हैं और कोई है नहीं जो कर सके। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा क्या कहती हो देवी। अच्छा, इन लोग ये ऐसा नहीं था कि ले जा करके पहले कमरे में समझाएं कि तुम्हारे गले में विष होगा फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। अकेले की कोई बात नहीं, बाबा जो कह दे वो मान्य है। हाँ, तभी तो ये सफल दंपति माने जाते हैं। पूरे इतिहास में सबसे सफल दंपति यही माने जाते हैं, उमा पार्वती, यही सफलतम दंपति हैं। कहा ठीक ठीक, अरे कोई बात नहीं। अब इन्होंने उठाया पूरा विष और गटक गए, और अंदर भी जाने नहीं दिया, गले पे रोक लिए। इसी के कारण भगवान शंकर नीलकंठ महादेव कहाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ महादेव कहाए। और ये था कि अंदर न जाने का कारण, बाहर निकलते तो भगवान के भक्त जो हैं वो भस्म हो जाते, उनको दुख होता, और अंदर निगल जाते तो अंदर उनके हृदय में नित्य राम निवास करते हैं।
भगवान निवास करते हैं। अंदर जाए तो भगवान को कहीं ना दुख हो जाए, बाहर आए तो भगवान के भक्त को कहीं ना दुख हो जाए, इसलिए उन्होंने गले में ही रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ का है। बोले नीलकंठ महादेव की जय। अब आगे जा करके सुरभि, आगे जा करके सुरभि निकली जो ऋषियों को दी गई, कामधेनु। कौस्तुभ मणि भगवान स्वयं धारण किए। ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, ये सब स्वर्ग में भेज दिया गया। और इसके बाद 14 रत्न अद्भुत निकले। इसी में आदिशक्ति जगदम्बा रमा का उद्गम हुआ, लक्ष्मी का उद्गम हुआ। मची खलबली उनके लिए, लक्ष्मी के लिए तो भाई खलबली मच ही जाना है, क्यों न मचे। सबसे बड़ा विवाद लक्ष्मी जी के लिए ही है। रिश्ते नाते एक तरफ, लक्ष्मी जी एक तरफ। वो तो शत्रु हैं देवता और दानव, उनके लिए क्यों न लड़ पड़े। अब परीक्षित ये हुआ कि चलो चलो इनको स्वयंवर, ये अपने जिसको वरण करेंगे वही इनका पति होगा, कोई विवाद नहीं करेगा, इनके हिसाब से काम होगा, इनके हिसाब से काम होगा। तो अब ये माला लेकर के निकली हैं, तो दैत्यों की तरफ तो नज़र नहीं उठाई। और उधर दुर्वासा ऋषि खड़े थे। देखिए बड़े तेजस्वी हैं, तेज संपन्न तो हैं, लेकिन क्रोधी बड़े हैं। इनको नहीं, इनका हिसाब नहीं लग पाएगा मेरे साथ। अब उसके बाद देखे देवता लोग तो सब ललायित हो गए। अरे मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, अपने आप को एकदम तैयार होकर के दिखाने लग गए। लक्ष्मी जी कहे ये सब तो बस ऐसे ही है, ये सब नहीं संभाल पाएंगे। अब जितने भी हैं सब देख करके लक्ष्मी जी जैसे देखती, सब उनकी ओर देखने लग जाते। और उसके बाद भगवान शंकर को इन्होंने देखा कि सुंदर बहुत है, लेकिन अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामई वमखिलम। देखिए अच्छे वस्त्र पहनने का, अच्छे पहनावे का क्या फायदा होता है कि शंकर भगवान के ऊपर नज़र भी नहीं फेरा। हालांकि एक समान गुण वाले हैं दोनों, शंकर भगवान के ऊपर नज़र नहीं दौड़ाया लक्ष्मी जी ने। अब देखे भगवान विष्णु जो लक्ष्मी जी को देख ही नहीं रहे थे, लक्ष्मी जी के ऊपर नज़र ही नहीं डाला, वो तो अपने मस्ती में खड़े हैं। है सुंदर भी है, गुणवान भी है, इसके जैसा कोई तो लग भी नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा नक चढ़ा है, संभाल लूँगी। बोलिए राधे राधे। और भगवान विष्णु को उन्होंने वरण किया। अच्छा, ऐसे ही अद्भुत रत्नों में धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान के ही अवतार हैं और उन्होंने स्वर्ण कलश में अमृत लेकर वो प्रकट हुए। त्रयोदशी के दिन जो धनतेरस आता है उस दिन सोने के कलश में लेकर आए थे। इसलिए बर्तन आदि खरीदते हैं ना लोग सोने आदि का, तो ये खरीदने का जो विधान है उसी समय की भगवान लेकर प्रकट हुए थे। और उसी अमृत कलश के लिए अब दैत्य लेकर भागने लग गए। अच्छा, भगवान हमेशा कुछ न कुछ अद्भुत अवतार लेते रहते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति देव्यस्तवैः। ब्रह्मा हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, चंद्रमा हो, सब नित्य वंदन करते हैं ऐसे भगवान नारायण का। अब भगवान मोहिनी रूप धारण करके और दैत्यों से ऐसा बात की, ऐसी चपलतापूर्ण वार्तालाप की दैत्य एकदम ललायित हो गए। बस देवी तुम जो कहो वही सही और सब सारी दुनिया झूठी। अब कहा ठीक ठीक चलिए हम वितरण करते हैं, पंक्तिबद्ध बैठो और देखो जो ऊपर का पतला पतला है देवताओं को पिला देती हूँ, अंदर जो गाढ़ा गाढ़ा है वो तुम लोग को पिलाऊंगी, क्या मंजूर है? कि हाँ, अरे आप जो करें वही सत्य और सारी दुनिया झूठी। तो अब मोहिनी है ना, वो तो मोह लिए, किसको ना मोह ले। मोहन एक उक्ति कही गई है, कृष्ण लला तुम होते लली तो सर कट जाते करुणन के। और सत्य बात है कि सर करुणन के कटने की स्थिति, यहाँ लली बन के आए हैं कन्हैया। और फिर उसी में एक दैत्य बैठा था जो थोड़ा बुद्धिमानी, हल्का सा उसका बुद्धि
अधिक काम कर गया, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वो जान रहा था कि भगवान विष्णु कुछ न कुछ ऐसा छल करेंगे कि दैत्य पाने वाले नहीं हैं, केवल मेहनत कराया गया है। वही सांप वाली स्थिति, डिब्बा कटवा करके फिर उसको भी खा गए। अब इधर देवता पी चुके थे, वो भी पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने पहचाना, अरे अरे ये तो दैत्य है, ये तो दैत्य है। सूरभान नाम था उसका। भगवान ने चक्र से उसका गला काटा है। ऊपर और नीचे का धड़ अमृत जाने के कारण मृत्यु तो नहीं हुआ, वही राहु और केतु के रूप में, ग्रह के रूप में उपस्थित हैं, विद्यमान है। इसके उपरांत परीक्षित, अब देवताओं ने चढ़ाई कर दिया, देवासुर संग्राम हुआ, और उस देवासुर संग्राम में दैत्यों का पराजय हुआ। उस समय राजा बलि ही राजक करते थे, और उसमें दैत्य मार दिए गए, संहार कर दिया। लेकिन जब गुरु कृपा हो ना, तो मौत के मुंह से भी खींच लाते हैं गुरु का अभिप्राय यही होता है। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किए, जीवित करके कहे देखो बलि 100 यज्ञ कर लोगे तो फिर इंद्र कुछ सामने टिकेंगे नहीं, तुम यज्ञ करो। अच्छा, उसने विद्वान ब्राह्मणों को घर पे अपने राज्य में बुला करके और बड़ा बड़ा यज्ञ कराना प्रारंभ किया, और इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, बलि जैसा। और इधर देवता काम होते ही स्वकार्य कुशलाहा, देवता अपने कार्य में बड़े कुशल हैं, और काम होते ही भगवान को ही भूल गए भगवान को। भगवान ने कहा ठीक है भूलो, फिर चढ़ाई किया दैत्यों ने, और देवता फिर मारे मारे भाग रहे हैं। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु फिर से वही स्थिति हुई, हर बार रक्षा करते हैं, एक बार और करिए। भगवान कहे चलो अब आ ही गए हो तो करूँगा ही, पालन करता मैं ही हूँ, सबका पालन मैं ही करता हूँ, मैं करूँगा। इस तरह भगवान विष्णु कहे ठीक है, अदिति के गर्भ से वामन के रूप में मैं जन्म लूँगा, और अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में आकर के 52 अंगुल के बटुक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, कश्यप ऋषि ने किया है। अद्भुत विद्वान तेजस्वी, देखने में भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे, और उनका छत्र चमर ये लेकर के और कमंडलू पहुँचे हैं बलि के यहाँ। बलि यज्ञ कर रहा था, उसने देखा कि ऐसा अद्भुत बटुक, ब्राह्मण का बहुत बड़ा भक्त था बलि, अद्भुत बटुक, इतना तेजस्वी मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, इतना बड़ा विद्वान। और तुरंत ही कहा क्या चाहते हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कुछ सेवा मैं नहीं कराता। अच्छा, जब पता चल जाए कि ये सेवा नहीं कराते हैं तब और जिज्ञासा बढ़ जाती है सेवा करने की, कि नहीं मैं तो करूँगा, किसी से नहीं कराए मैं तो करूँगा, गुरुजी कराना ही पड़ेगा। बहुत जिद किया कि अरे बलि के राज्य में आकर के कुछ तो ले लीजिए, अरे ले ही लीजिए, कहिए तो आपका विवाह करा दूं एक सुंदर कन्या से, आपका गृहस्थी बसवा दूं, आपका राज्य दे दूं। अच्छा, इस संवाद भागवत में लिखा हुआ है, करवा दूं। बलि जी कहे देखो, बामन जी कहे देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मैं विरक्त हूँ, कुछ नहीं लेना देना। कि ठीक, कुछ भी हमारे उद्धार के लिए, आपको नहीं चाहिए, मेरे प्रसन्नता के लिए आप ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है अब जिद करते हो तो चलो 3 भूमि दे दो, 3 कदम भूमि दे दो मुझे। कहे अच्छा, अरे कुछ अधिक मांगिए, ये क्या, एक तो आप छोटे 52 अंगुल के, और फिर नापेंगे इतना इतना करके कितना पाएंगे, मतलब रहने का स्थान तो ले लीजिए, 1-2 गांव 5 गांव। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जितना कह रहा हो उतना कहो, तुम्हारे इस दुराग्रह के कारण मैं ले रहा हूँ, नहीं तो मैं ले ही नहीं सकता था, तुमने ज़बरदस्ती कर दिया मेरे साथ। ठीक है अब संकल्प करो। संकल्प करते हुए कमंडल उठाया, और भगवान संकल्प बोलने ही जा रहे थे तब तक शुक्राचार्य कह रहे तुम समझ नहीं रहे, ये विष्णु भगवान है और ये छल कर लेंगे, तुमको लूट लेंगे। तो कहा कि देखिए गुरुजी, या तो एक बामन है, नहीं है विष्णु जी, तो कितना भूमि लेंगे, उतने में मेरा क्या घट जाएगा, और कहीं ये वास्तव में नारायण है, तो नारायण तो सबको देने वाले हैं, सारा जगत का दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और वो राम अगर मुझसे मांग ले तो फिर मैं क्यों न दूं। मेरा
देना सार्थक हो जाएगा। उस समय उसने गुरुजी रोकते रह गए, नहीं रुका। वो संकल्प करने जा रहा था तो कमंडलू के छिद्र में जाकर के बैठ गए शुक्राचार्य। बलि जी कहे, ओहो क्या बात है, वो पुराना कमंडलू है ना, थोड़ा फंस जाता होगा, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। कुशा उठाए हैं और ठीक करने लग गए तो एक आँख फूट गई शुक्राचार्य जी की। तो कहे अब देने वाला वो, लेने वाला ये, मैं बीच में अपना आँख गंवा बैठा। जाओ जो करना है करो। छोड़ दिया उन्होंने, जाओ तुम दो। अब भगवान एक पग में पूरा नीचे का लोक, दूसरा पग ऊपर, बलि तीसरा कहाँ रखूं, समझ गए। बलि ने कहा देखिए प्रभु, देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है, और जो दान देता है, दान देने वाला दान से बड़ा दान देने वाला होता है। तो मैं भी बड़ा हूँ, आप एक काम करिए, अपने चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। बलि ने अपने आप को भी दान दे दिया। ये जो कहते हैं ना बलिदान, बलिदान का अभिप्राय यही है, बलि जैसा दान, अपने आप को दान, देश के लिए वो बलिदान हो गया। हाँ, बलिदानी उसी को कहा जाता है, बलि जैसा दान, अपने आप को किसी को दे देना, उसे बलिदान ही कहा जाता है। और उसने दे दिया। भगवान कहे मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए वरदान मांगो। ने कहा मैं क्या वरदान मांगूँ आपसे, मैं तो खुद आपको दिया हूँ, नहीं मांगूंगा। अच्छा चलो मैं देता हूँ, तुम मांगो चाहे मत मांगो, हम देते हैं। आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे। राम की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, इंद्र पद, वरुण पद, कुबेर पद, ब्रह्मा का पद, प्रजापति का पद, सब बस ऐसे तुच्छ ही हैं। ठीक है, और चलो मैं तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन करके रहूँगा, तुम नित्य आते जाते मेरा दर्शन करोगे। और वही पहुँच गए हैं भगवान सुतल लोक में, और बलि के यहाँ सेवा करते, बलि का सेवक बन गए, द्वारपाल बन गए। देखिए ये भक्ति का उत्कृष्ट है, और भक्ति की परम सफलता यही है कि भगवान आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। बस सच्चे प्रेम से राधे राधे बोलिए, बोलना ही पड़ेगा। गोविंद को पुकारिए तो सही वो आएगा। अगर रूठ गया हो तो मनाने का भी प्रयास करिए, बिना मनाए तो उस थोड़ा नखरे वाला है। तो एक भक्त कहता है कि तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। सच बात बोलूं, अच्छा किसकी संख्या अधिक है, आप लोगों की मेरी? आप लोगों की। लेकिन मैं जीत जा रहा हूँ। आप लोग की आवाज़ हमसे कम है, फिर भी चलता है। हमसे जीतिए आप लोग। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहो में असर होगा, तेरा दिल भी हिला देंगे। आहो में असर होगा, तेरा दिल भी हिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। पंडित जी के पास तुरंत हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं ना, तकदीर लिखने वाले हैं। तकदीर हो तुम लिखते, तकदीर
तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी है लिख दो। तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी है लिख दो। तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी हो लिख दो। तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी हो लिख दो। हम दर पर सर रख कर तकदीर बना लेंगे। हम दर पर सर रख कर तकदीर बना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है। तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है। तेरे चाहने वाले चाहत पे भरोसा है। तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है। मिलने की तमन्ना है, इसे आत्मविश्वास करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखाए। मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखाएंगे। रूठे रहो मोहन, तुम्हें मना लेंगे। रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तो करो प्यारे,
राधा वल्लभ लाल की। और कन्हैया दौड़े आते हैं जब पुकार आपकी सच्ची हो। परीक्षित, ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा न हो इस ज्ञान यज्ञ में ज्ञान की एक भी पंक्ति, ज्ञान का एक भी अमृत रूपी बूंद छूट न जाए, शेष न रह जाए। परीक्षित, इसके उपरांत मनवंतरों की कथा 9वें स्कंध में है। मनवंतरों के कथा के उपरांत एक बार मनु जी महाराज स्नान करके अर्घ्य दे रहे थे एक समुद्र में। उस समय छोटा सा मछली हाथ में आ गया और जैसे ही वो अर्घ्य से नीचे गिरा रहे थे तो उसने कहा कि मुझे इसमें छोड़ो मत, मैं खा लेंगे, बड़ी मछलियां हैं।